So this is section 9, part 1, suits in general, jurisdiction of the court and res judicata. Section 9 says that courts to try all civil suits unless part. The court shall subject to the provision herein contained has jurisdiction to try all suits of civil nature except is either expressly or impliedly barred. या तो डायरेक्टली मना किया हो या इनडायरेक्टली मना किया हो इसमें, अदरवाइज वो सब जो सूट्स हैं वो बार्ड है. Explanation 1 के कहता है suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the region of the question as to religious rites or ceremonies. For the purpose of this section, it is immaterial whether or not any fees are attained to the office referred to section 1 or whether or not such office is attached to a particular place. ये बेसिकली बात ये करता है कि सिविल कोर्ट्स जो है वो कैन ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, वो हर तरह का सिविल नेचर का जो केस है वो देख सकते हैं अनलेस उसको मना किया गया हो. जैसे कि द सूट इज एक्सप्रेसली बार्ड, द लॉ क्लियरली से कि सिविल कोर्ट उसको नहीं सुन सकते हैं, या फिर वो इम्प्लाइडली बार्ड हो, जो इंटेंशन ऑफ लॉ हो कि सिविल कोर्ट उस मैटर को ना सुने. इसका जैसे ये कंसर्न करता है प्राइवेट राइट को, जैसे कि प्रॉपर्टी है, मनी है, ऑफिस है, स्टेटस है, या राइट टू वर्शिप है, एटसेट्रा. इवन इफ द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स रिलीजियस क्वेश्चंस, इट इज स्टिल सिविल अगर अंडरलाइंग राइट जो है वो सिविल हो. फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी या टू होल्ड एन ऑफिस. राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू एन ऑफेंस जो है, सॉरी राइट टू ऑफिस, अगर कोई इश्यू डिस्प्यूट है किसी केस में, तो देन ये क्या है, ये एक सिविल सूट है. इवन इफ द डिसीजन डिपेंड्स ऑन एंटायरली क्वेश्चन ऑफ रिलीजन, लेकिन ये इशू सिविल ही है. दूसरी एक्सप्लेनेशन जो है, इवन इफ दी ऑफिस हैज नो सैलरी, अगर ऑफिस की में कोई सैलरी ना मिल रही हो लेकिन सिर्फ ऑफिस ही अगर आपने होल्ड कर रखा हो, जैसे कि टेम्पल के साथ अटैच्ड ऑफिस हो, तो वो रिलीजियस प्लेस का हो, लेकिन वो फिर भी सिविल सूट में ही फॉल करेगा. फॉर एग्जाम्पल a dispute about dispute about who should take possession of a temple. ठीक है, अगर जमीन, मंदिर की जमीन कौन लेगा इसका इशू है, तो रिलीजियस प्रॉपर्टी है, लेकिन है तो ये सिविल जुरिस्डिक्शन का ही. वैसे ही राइट टू ऑफिस जो एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा हुआ है, मान लो जो राइटफुल महंत हो उस मठ का, रिलीजियस ऑफिस का, तो ऑफिस तो रिलीजियस ही है लेकिन डिस्प्यूट सिविल है यहाँ पे. अगर यहाँ एक्सप्रेसली बार्ड कर रखा है अ सूट चैलेंजिंग फॉर एग्जांपल इलेक्शन रिजल्ट, तो ये बार्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से, तो इसमें सीपीसी लागू नहीं होगा. वैसे ही मैटर्स अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो कि लेबर कोर्ट्स में होते हैं, तो उनका एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होता है यहाँ पे. जहां पर भी इम्प्लाइडली बार्ड हो, जैसे कि एक राइट हो या रेमेडी हो या स्पेशल फॉरम से रिलेटेड हो, तो सिविल कोर्ट्स को इम्प्लाइडली बार कर रखा है. फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट जो है सरफासी एक्ट के, तो वो डीआरटी में आते हैं, सिविल कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, वो तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में मैटर कॉल करते हैं. हमारा एक मैटर है 109 करोड़ का, वो लोन पे डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे सुपर रिकवरी लोन तो हम इसमें भी फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, लेकिन नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर आता है, सरफासी एक्ट के अंदर. इसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट है एक ये दूल्हाबाई वर्सेस स्टेट का एक जजमेंट है 1938 का, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है. इसमें हेल्ड किया गया था कि जो सिविल कोर्ट्स हैं उन्हीं का जुरिस्डिक्शन रहेगा अनलेस कोई स्टैट्यूट क्लियरली बार करता हो उन्हें ऐसा नहीं करने से, या एक्ट प्रोवाइड करता हो एडिक्वेट या कंप्लीट रेमेडी कहीं और. ये केस लेट डाउन करता है एक्सक्लूजन सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन में. ऐसी एक है मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोहन मान में किया था, डिस्प्यूट जो है अगर अबाउट रिलीजियस राइट, इफ अगर वहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं सिविल डिस्प्यूट्स, तो कॉन्सिक्वेंसेज तो लाइक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑफिस, तो दैट कैन बी हर्ड बाय सिविल कोर्ट्स. ऐसी सिन्हा गोविंद जी वर्सेस देवकर 1955 का है, एक सेक्रेटरी वर्सेस स्टेट है. ये राइट टू ऑफिस सिविल नेचर है, इसको करता है नॉट टू रेडिली इन्फर्ड बाय स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्ट. तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं. सो ये है सेक्शन 9. तो यहाँ से तो यहाँ ये शुरू कर, ये जो सेक्शन 9 है ये इस चीज से डील करता है. सिविल को जो सीपीसी है वो डील करता है कि ब्रॉड जुरिस्डिक्शन जो है सिविल कोर्ट्स का, ये डिसाइड करेगा ऑल टाइप ऑफ सिविल डिस्प्यूट